नमो नमः सुप्रभातम्। अद्य वयं चतुर्थः पाठः पठामः। अस्य नाम वर्तते क्रीडास्पर्धा। अस्मिन् पाठे महत्त्वपूर्णबिन्दवः सन्ति। तेषु वयं पठामः सर्वनामशब्दाः। बालकाः भवन्तः जानन्ति एव किं नाम सर्वनामशब्दः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द। सर्वनाम आप जानते ही हैं किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने बहुत सारे बच्चे खड़े हैं जिनका नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता है, आप इन सब के नाम न लेकर तुम सब बोलोगे, है ना, या वह, बे इत्यादि शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो संज्ञा यानी नाम के स्थान पर आते हैं, इसलिए उन्हें सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि इस पाठ के शुरुआत में ही दिया है यूयम, यह एक सर्वनाम शब्द है। वयम, यह भी एक सर्वनाम शब्द है। तो इत्यादि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस पाठ में है। तो ध्यान से देखते जाइए और नोट करते जाइए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इस पाठ में है। मैं पाठ के लास्ट में आपसे पूछूंगा। चलिए अब पढ़ना करते हैं प्रारंभ। पहला पात्र है हुमा। हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो। अब इसका अर्थ समझने से पहले हम इन दोनों को समझते हैं ये क्या है। यूयम आपने पढ़ा है त्वम शब्द। त्वम शब्द का मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है त्वम, युवाम, यूयम, और उसी के अनुसार क्रिया है मध्यम पुरुष की बहुवचन की गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, ना। तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम कुत्र गच्छथ, तो उत्तर आ रहा है इंदर की तरफ से वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय। वयम विद्यालयम गच्छामः। ये देखिए कुछ बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, है ना, संवाद कर रहे हैं। अब अगला पात्र आता है फेकन। फेकन कहता है तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति वयम वयम खेलिष्यामः, वहाँ पर क्रीडा स्पर्धा है। वहाँ पर कहाँ, विद्यालय में। तो हम सब क्या करेंगे, खेलेंगे। रामचरण कहता है, अगला वाक्य जो है रामचरण का, किम स्पर्धाः केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए हैं, केवल वॉयस के लिए हैं क्या, ओनली फॉर वॉयस हैं। तो प्रसन्ना उत्तर देती, प्रसन्ना एक लड़की है, उत्तर दे रही नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी, गर्ल्स भी खेलेंगी, है ना। फिर रामचरण कह रहा है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सब एक ही टीम में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग टीम में हो। प्रसन्ना उत्तर दे रही है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यामः, वहाँ बालक और बालिका मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। अब फेकन कह रहा है कि मेरी जो सहभागिनी है वो जूली है। किस कंपटीशन में, बैडमिंटन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैडमिंटन में कौन खेल रहा है, फेकन, और उसकी को पार्टनर कौन है, जूली। अगला वाक्य आता है, यह प्रसन्ना बोलती है एतत् अतिरिक्तम, एतत् यानी इसके, अतिरिक्तम यानी अतिरिक्त, इसके किसके, बैडमिंटन के अतिरिक्त। न्युद्धम, न्युद्धम यानी जूडो कराटे, कबड्डी, न्युद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, पादकंदुक बोलते हैं फुटबॉल को, पादकंदुकम, हस्तकंदुक यानी वॉलीबॉल, इत्यादयः, चतुरंगा, चतुरंगा बोलते हैं चेस यानी कि शतरंज को,
इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति, इत्यादि जो प्रतियोगिताएं हैं वो होंगी। भविष्यन्ति यानी होंगी, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति। इंदर अगला पात्र है और इंदर बोलता है, इंद्रा किम हुमे हुमे किम त्वं न क्रीडसि, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तब भगनी तु मम पक्षे क्रीडति, हुमा क्या तुम नहीं खेल रही हो? तुम्हारी बहन तो मेरी टीम से खेलेगी। हुमा उत्तर देती, नहीं मह्यम चलचित्रम रोचते परम अहम अत्र दर्शक रूपेण स्थास्यामि, मुझे तो मूवी अच्छी लगती है लेकिन मैं दर्शक के रूप में यहाँ पर रहूँगी। अगला संवाद जो है वो फेकन के द्वारा है। फेकन कहता है, अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? अब उसका एक मित्र है जिसका नाम पूरण है, वो उसकी याद करता है कि मित्र पूरण कहाँ है। किम सह, क्या वह, सह यानी वह। अब यहाँ पर सह शब्द भी क्या है? एक सर्वनाम है, पूरन के स्थान पर आ रहा है ना। पूरन यानी सह यानी पूर्णः कुत्र अस्ति। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? तो रामचरण उत्तर दे रहा है, सह दृष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तो देख नहीं सकता इसलिए वह खेल नहीं पा रहा है ना। सह दृष्टुम न शक्नोति तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, हमारे विद्यालय में उसके पढ़ने की व्यवस्था तो है लेकिन उसके खेलने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा सुनकर हुमा को लगा कि ये तो ठीक बात नहीं है ना, उसको भी खेलना चाहिए। तो हुमा कह रही है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, ये तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। पूर्णः सक्षमः, पूर्ण तो सक्षम है, खेल सकता है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, वो मैनेजमेंट के अभाव से है ना, उसकी खेलने की व्यवस्था नहीं है, इसके कारण वह खेल नहीं पा रहा है, नहीं तो वो खेलने में सक्षम है। इंदर आता है, अब इंदर का वाक्य आता है। इंदर कहता है, इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि, अस्माकं यानी हमारे, तादृशानि यानी उस प्रकार के, अनेकानि बहुत सारे, मित्राणि संति हमारे बहुत सारे मित्र उस प्रकार के हैं यानी जो दिव्यांग हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, और वह एक मतलब डिसेबल हैं, इसलिए वह खेल नहीं पा रहे हैं। फेकन कह रहा है, अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, इसलिए हमें सबको प्राचार्य जी से मिलना चाहिए। तम कथयामः, तम, अब यहाँ पर तम शब्द है, वो भी क्या है? वह भी जो है, तम शब्द हमारा सर्वनाम है, किसके स्थान पर आ रहा है? प्राचार्य जी के लिए आ रहा है ना। तम मिलामः है यानी प्राचार्यम मिलामः, शीघ्रमेव व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही व्यवस्था हो जाएगी। उन्हें विश्वास है कि प्राचार्य जी से मिलेंगे तो शीघ्र ही उनके खेलने की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो बच्चों देखो, यहाँ हमने दो बातें समझी। पाठ का नाम क्या है? क्रीड़ा स्पर्धा, इसलिए खेल की बातें हो रही हैं। और पाठ में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है, जैसे यूयम, वयम, है ना, तत्र इत्यादि। तो बच्चों इन सर्वनाम शब्दों को नोट करें और मुझे लिखकर जवाब दें कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। अब देखते हैं हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। स्पर्धा, स्पर्धा किसे बोलते हैं बच्चों? प्रतियोगिताएं, कॉम्पिटिशंस। यूयम यानी तुम सब, यू ऑल। वयम यानी हम सब, वी ऑल। खेलिष्यामः यानी खेलेंगे, शैल प्ले। वयम खेलिष्यामः यानी हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। मिलित्वा यानी मिलकर, है ना,
टुगेदर। न्युद्धम यानी जूडो। अब ये शब्द आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि न्युद्धम शब्दस्य पर्यायः कः, तो जूडो, या न्युद्धम शब्दस्य अर्थः कः। तो यहाँ पर आपको न्युद्धम, पादकंदुकम और हस्तकंदुकम, चतुरंगः, ये सारे शब्दों के अर्थ आपको याद रखने हैं। न्युद्धम यानी जूडो, पादकंदुकम यानी फुटबॉल, हस्तकंदुकम यानी वॉलीबॉल, चतुरंग यानी चेस, चलचित्रम यानी सिनेमा या मूवी, स्थास्यामी यानी रहूंगी, सेलेस्टे, दृष्टुम यानी देखने के लिए, टू सी, न्याय संगतः यानी उचित, है ना, न्याय संगत नहीं होना यानी अनुचित, है ना, तादृशानी यानी वैसे, है ना, सिमिलर, अन्यथा समर्थानी, भिन्न तरीके से योग्य यानी डिफरेंटली एबल। यह शब्द वस्तुतः हम अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और बच्चों अब इस शब्द के लिए दिव्यांग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बच्चों आशा है कि यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा, रोचक लगा होगा। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्रश्न के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। नमो नमः।